सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख पाएंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, यानी किसी से दब करके ज़्यादा नहीं रह सकते। वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते। तो आपको एज अ करियर या प्रोफेशन भी ऐसा ही चूज़ करना चाहिए जिसमें आप एक प्रकार से अपने काम के खुद ब खुद मालिक हो, आपके ऊपर कोई ना हो और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। जॉब अगर प्रेफर कर रहे हैं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट वर्क किसी भी वे में चुन रहे हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। जॉब वगैरह में अगर किसी के अंडर में तो इतना सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन और कन्विंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट देखने को मिलती है। यानी आप अपने कम्युनिकेशन से बिगड़े काम को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं अपने खुद के काबिलियत पे। तो ये सबसे बेस्ट जो है पॉसिबिलिटीज़ होती है एज अ बिजनेस, वो यहाँ पर वुमेन के लिए भी और हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए भी, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा ही पंचुअल और बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ भी देखने को मिलते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या फिर अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके नेचर में रहेगा। गुरु के फिंगर की लेंथ नॉर्मल होने के कारण ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनेंगे, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य कि फिंगर की लेंथ के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के बीच में जो भी ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये आपको थोड़ा अधिक खर्चीलापन देगा, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण नॉर्मली कम देखने को मिलता है। और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर, ओपन माइंडेड पर्सन को भी ये होने के योगों को दर्शाता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड इवन ठीक है। इंटरनल मास डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करें तो इंटरनल मास और स्ट्रॉन्ग आपको रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के थोड़ा इन प्रॉपर वे में बट यहाँ पर डेवलप्ड अच्छे हैं। यानी आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी, लेकिन कन्फ्यूज़न यानी मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहने वाला है। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना पसंद करेंगे। अगर अपने काम की कोई भी बात नहीं तो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। मांसल आपके जो थंब के जॉइंट है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, मतलब एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो ये लंबाई में ज़्यादा जा रहा है। जब पाम लंबाई में और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा देखने को मिले तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है, लेकिन आपके अंदर मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड है। जो गुरु डेवलप्ड देखने को अच्छा मिले तो ये तीन चीज़ें सबसे पहले देता है। पहला तो नॉलेज बहुत अच्छा देगा, दूसरा मैट्रिमोनियल लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें देने वाला रहेगा। तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कमी नहीं होगी। इन तीनों चीज़ों का बेनिफिट लाइफ में आपको अच्छा मिलेगा। और यहाँ देखें तो आपकी माइंड लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच आपका आपकी लाइफ के प्रति देखने को मिलेगा। कभी भी आप छोटी मोटी चीज़ों से डील करना ही पसंद नहीं करेंगे। सैटर्न माउंट की यहाँ पर जहाँ तक बात की जाए तो सैटर्न माउंट के पहले यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है, और जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल है ये आपको अगेन लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छा देने वाला रहेगा।
सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, तो मेहनत में ऐसे कोई कमी नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट वी सिंबल की आकृति है। ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। प्लस ओल्ड एज ही नहीं बल्कि पूरी ओवरऑल लाइफ स्टाइल में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी बना रहेगा। जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है तकरीबन सब कंप्लीट आपके होने वाले रहेंगे। इसमें कुछ डिमेरिट है तो वो यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है, जस्ट माइंड लाइन के पहले ये स्टॉप हो गया है। तो मून लक लाइन का मीनिंग ये रहता है कि व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर देखने को मिलेगा, आफ्टर मैरिज देखने को मिलेगा और मदर के सपोर्ट के कारण लाभ और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की ही है। तो इस कारण से यहाँ लक का सपोर्ट आपको अराउंड 44 से 45 के एज तक मिल रहा है। और यहाँ पर जो शुक्र के जस्ट नीचे से ये जो रेखा है ये व्यापार रेखा के तौर पे यानी बिजनेस मरकरी लाइन के तौर पे कन्वर्ट हो गया। तो फैमिली के रिगार्डिंग बेनिफिट अच्छा मिल पाता है। जैसे फैमिली से कोई बिजनेस हैंडओवर होना, बिजनेस नहीं है तो प्रॉपर्टी हैंडओवर होना, अगर प्रॉपर्टी भी नहीं है तो सुख सुविधा में बढ़ोतरी होना। तो ये सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। बस ये अगर फेट लाइन सीधे सैटर्न तक पहुँचती तो लाइफ और ज़्यादा मक्खन होता, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल को ये बढ़ा देने वाला रहेगा। बट डोंट वरी, जितने भी इच्छाएं हैं सब आपकी पूर्ण होगी, क्योंकि शनि पर एक सीधी खड़ी रेखा भी है, बायफोर्क का फॉर्मेशन उम्र भी अच्छा देता है। तो इस कारण से धन, वैभव, कीर्ति इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाला है। वहीं बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य पर क्लियर कट एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है। तो इस कारण से किसी भी काम में ज़्यादा देर तक मन नहीं लगता है, कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं हो पाता है। पिता से थोड़ा रिलेशन में अनबन, मतभेद देखने को मिलता है। वहीं किसी भी प्रकार की जॉब से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। अपने ही लोगों से थोड़ा धोखा, मिसगाइड होने के चांसेस को भी दर्शाता है। वहीं यहाँ की सीधी खड़ी रेखा जो सेवरल्स हैं ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है कि अभी तो चलिए स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आगे चल कर के आपका नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको सन का रेमेडी करना है अगर किसी भी वे में आप अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो सक्सेस के लिए। वहीं आपका जो मरकरी माउंट है वो भी डेवलप्ड परफेक्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन अगेन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक से अत्यधिक हल्की हल्की रेखाएं हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है। और यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लटी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ पर देखें आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन सीधे के सीधे गुरु तक जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने के योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सेंटिमेंट, इमोशंस, इन सारी चीज़ों की वैल्यू आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगी। बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, बहुत जल्दी किसी से अपनापन महसूस होने लगना और ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत अच्छे से निभाना किसी के साथ, ये सारे जो है आपके नेचर में इंडिकेशंस जो है शो हो रहा है। आप जैसे जातक दूसरों पर जल्दी भरोसा करने के कारण कहीं ना कहीं बैकफायर होता है, यानी प्रॉब्लम आता है, सेटबैक मिलता है और धोखा मिलने के चांसेस भी बनते हैं। इसलिए कभी भी आंख मूंद के विश्वास किसी पे ना करें और इतना ज़्यादा इमोशंस दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने से भी बचें। तो ये एक ऐसा योग रहेगा जिसमें आप इमोशनल तो हैं लेकिन लोग आपको जो है फ़ायदा किसी भी वे में नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ से एक शाखा निकल के आपके क्लियर कट मंगल पर भी आया हुआ है, तो ये मांगलिक रहने के योगों को भी दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करें और थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है जब इस प्रकार के योग बनते हैं, क्योंकि एग्रेशन ख़राब देखने को मिलता है। वही बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जिसके कारण से बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है। जैसा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या रखना है आप करिए, तो ये एक प्रकार के ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और अपनी ज़िद की बात दूसरों से मनवा भी लेते हैं। जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करना ही है, यानी हठीपन भी देखने को मिलता है जो थंब से देखने को मिला था। और यहाँ देखा जाए तो बेटा बन के आपसे जितना कोई भी काम करा ले कर लेंगे, बाप बन के नहीं करा सकता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर तो आपके माइंड लाइन से जस्ट देख पाएंगे तो नीचे की ओर कुछ शाखाएं भी आ रही हैं। तो किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, खासकर 26 से लेकर के 35 के एज के बीच में, क्योंकि वो पैसा रिटर्न होने में डिफ़िकल्टीज़ आएगा। वहीं यहाँ पर ओवरव्यू अगर देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम आपकी स्ट्रेट जा रही है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, बेफिजूल के बातों में दिमाग न लगाना और टू द पॉइंट बात करना, जो सच है उसका साथ ज़्यादा देना, जो दिल में है वही मुंह पे देखने को मिलता है। लॉजिक और
एक प्रकार से एनालिसिस, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। छोटी से छोटी बातों को याद रख पाते क्योंकि मेमोरी शार्प रहता है, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाते क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा रहता है। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शो हो रहा है। और जब इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होती है तो चाहे जितना भी प्रेशर इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जातक कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। तो ये साइन सबसे यहाँ बेस्ट मुझे समझ में आया है। और यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट आप देखेंगे अराउंड 22 के एज में थोड़ा स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है, 24 में भी दिख रहा है। और ये दोनों एजेस जो रहने वाला है 22 और 24 पर्टिकुलर, इन दोनों पीरियड में रिलेशनशिप के कारण खासकर ज़्यादा आपको ट्रबल जो है देखने को मिलेगा। आगे चल करके कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और आगे चल करके प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हुई है। तो सेल्फ मेड लक रहने वाला है, यानी अराउंड 27 से जिस भी काम के लिए आप डिसीजन खुद के दम पर लेना शुरू करेंगे उसमें लाभ आपको अवश्य मिलेगा। लाइफ लाइन के विषय में बात किया जाए तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी आइलैंड के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो अभी तक हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल ज़्यादा रहा है, यानी उम्र 22 से 24 के एज तक, और उसके जस्ट बाद में एक और आपकी जो है सपोर्टिव माइंड लाइन निकली हुई है। ये जो सपोर्टिव माइंड लाइन है जस्ट डिक्लाइन हो रही है, यानी उम्र तकरीबन आप यहाँ 24.5 एज के बाद से ही जस्ट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी होने लगना, इमेजिनेशंस बढ़ने लगना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होने लगना, इन सारे योगों को दर्शाता है। हालांकि ये सपोर्टिव माइंड लाइन है, इसीलिए ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा मेंटलिटी से, जिसके कारण और ज़्यादा जो है प्रेशर अगर बिल्ड होता है माइंड के ऊपर तो उसको जो है सहन करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। बट ये एक प्रकार से क्रिएटिव माइंडसेट के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी भी वे में आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको निखारिएगा, दबाइएगा नहीं, अपने पैशन हॉबी को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा आपको मेंटल पीसनेस लाइफ में मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये फेट लाइन यहाँ पर माइंड लाइन पे रुकी हुई है, क्योंकि माइंड लाइन पे जब फेट लाइन रुकता है तो ऐसा जातक अपने किसी इच्छा अरमान को दबाने के कारण, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने के कारण, या गलत डिसीज़न लेने के कारण अपने फेट को कमज़ोर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो डायरेक्टली यही इंडिकेट कर रहा है कि पैशन हॉबी फॉलो करिए, और जो ज़िद्दीपन है उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता, बट अपने माता पिता की, बड़ों की कभी भी बात को टाले ना, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है। फिर यहाँ देखेंगे तो जब ये आपकी माइंड लाइन सेकंड जो निकली है सपोर्टिव, उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और इसमें से मल्टीपल्स लाइन फिर बाहर की ओर जाने लग गई है, जो विदेश यात्रा को व्यक्त करता है। तो इस कारण से छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश यात्रा, फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर होने के चांसेस भी यहाँ पर आपके हाथ में अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो बहुत हल्के से वे में फिश सिंबल की आकृति बनी हुई है। जब केतु के ऊपर या फिर लाइफ लाइन के द्वारा फिश सिंबल के साइन बनता है तो लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस मिलता है। दूसरी बात, धार्मिक यात्राएं भी जीवन में जो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक होती है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, लाइफ लाइन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हालांकि ये रेखा थोड़ी कमज़ोर भी हो रही है, तो इसके जो इम्पैक्ट हैं अभी 100% आपको नहीं होगा, 50% अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा। बट येस, लाइफ में जो ट्रिमेंडस ग्रोथ आपकी स्टार्ट होने वाला है वो अराउंड 31-32 के एज से हो जाएगा, और एक बिगेस्ट स्ट्रेस भी यहाँ देखने को मिलेगा अराउंड आपको 30 के एज के लमसम में, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहने वाला है। इंटरनल मास डेवलप्ड थोड़ा नॉर्मल है, आउटर मास डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट जो है रहने के लिए थोड़ा आपको प्राणायाम, योगा, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करना होगा। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुखों को भी दर्शाता है। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ परफेक्ट आएगा, उसका यूटिलाइज़ करें, और एक प्रकार से जितना हो सके फैशन, हॉबी, ये सारी चीज़ों की तरफ आपको रुझान ध्यान ज़्यादा जाएगा, इसीलिए पैसा खर्च बहुत होगा। इसीलिए हो सके तो जब भी पैसा लाइफ में आए तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, ताकि इन फ्यूचर वो पैसे का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में आपका हो सके। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है। मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में जाएंगे उसमें स्ट्रेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन निकली हुई है ये आपकी स्वास्थ्य सुधार रेखा भी है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी मेजर डिस्प्यूट या ट्रबल चल रहा है इसको ये ओवरकम करता है। इसका काम ही है हेल्थ में परफेक्शन लाना। क्योंकि क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि मरकरी लाइन यहाँ पर पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को डायरेक्टली दर्शाता है। तो फिर आप जिससे ज़्यादा तक समय पे खाने लगते हैं, सही ढंग से खाना पीना सोना सब चीज़ देखने को मिलता है, तो वो जो दिनचर्या एकदम शेड्यूल में जब आने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो है हेल्थ में भी सुधार होने लगता है। तो इसीलिए ये साइन यहाँ पर बेस्ट है। और जस्ट स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है आपके पर्टिकुलर
मून के एरिया में, तो आफ्टर मैरिज बर्थ प्लेस से दूर आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनने वाली है। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, सोचने समझने की क्षमता ठीक रहती है, बट क्रॉस का भी साइन है तो ये थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी देता है, बेचैनी दे देने वाला रहता है, फोकस में कमी आती है, मन थोड़ा विचलित होने वाला रहता है। और यहाँ देखेंगे तो मनी ट्रिंगल का फॉर्मेशन बन गया है, तो पैसा परफेक्ट जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो एज अ बिजनेस भी बात करें या एज अ करियर भी हम बात करें तो आपको कभी भी मनी के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन नहीं रहने वाला है। मनी और कंफर्ट लेवल ये दोनों लाइफ में परफेक्ट आपके रहेगा। बाकी नेम, रिस्पेक्ट, ये चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। इसके अलावा देखें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर कट शुक्र को एरिया देते हुए आपकी फेट लाइन निकली है। बहुत ही शुभ माना जाता है, फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा होता है। और लक वाइज भी देखा जाए तो तकरीबन 41-42 के अराउंड तक आपका लक यानी सपोर्ट बहुत अच्छा है। फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, यानी आफ्टर मैरिज आप और ज़्यादा धनवान बनने वाले रहेंगे। चंद्र की आड़ी रेखा कभी भी घर में टिकने नहीं देती है, हमेशा घर के बाहर ही मन लगता है, हमेशा ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद रहता है, ब्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। इसके अलावा देखें तो शुक्र परफेक्ट एरिया ले रहा है, तो अपने कंफर्ट लेवल से या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कभी भी आप जैसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगा, यूनिक चीज़ें ही पसंद आएंगी, एंटिक चीज़ें ही पसंद आने वाली रहेगी। और ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि और प्रसिद्धि अच्छा देता है। बस हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप काम करें इंटरनल मार्क्स के ऊपर, बाकी ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।